नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से आ रही है। आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन हर भारतीय के लिए आदर्श अनुकरणीय रहा है। भगवान राम के पुत्र कुश ने राम मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर सौंदर्यीकरण कराया। फिर इसके बाद शुंग वंश के प्रथम शासक व पुष्यमित्र ने जीर्णोद्धार कराया। इतिहासकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 14वीं शताब्दी के बाद आताताई आक्रांताओं ने हमारी धर्म संस्कृति पर प्रहार करना शुरू किया। हमारे प्रमुख तीर्थ स्थलों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका हैं। विदेशी आक्रमणकारी बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया। 1528 ईस्वी तक उसका साम्राज्य अयोध्या तक पहुंच गया। कालांतर के तमाम जिंद झंझावतों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कर शुभारंभ कर दिया गया है। इस पुनीत बेला के साथ मेरा हृदय, मैं भी अपने क्षेत्र के लोगों को रामलला के दर्शन कराने की इच्छा जागृत हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा का आरंभ किया जा रहा है। उक्त विचार सदर विधायक पंकज गुप्ता ने आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। श्री गुप्ता ने बताया कि यह धार्मिक यात्रा पूर्णतः विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए निःशुल्क रूप से संचालित की गई है। यात्रा में आने जाने वाले भक्तों का पंजीकरण होने के उपरांत तिथि क्रमवार उनके गांव से ही अयोध्या धाम के लिए बस प्रस्थान करेगी। यात्रा में जाने वाले भक्तों के लिए आने जाने के साथ रहने व खाने का भी प्रबंध किया गया है। यात्रा का आरंभ 17 जनवरी 2020 को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम लोकुश की जन्म व क्रीड़ा स्थली माता सीता की यादों को समाहित करने वाली स्थल जानकी कुंड परिसर से किया जाना है। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, सांसद साक्षी जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बम्बालाल दिवाकर विधायक सफीपुर, श्रीकांत कटियार विधायक बांगरमऊ, अनिल सिंह विधायक पूर्वा, ब्रजेश कुमार रावत विधायक मोहन मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम संयोजक सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि यह यात्रा अयोध्या के विभिन्न दर्शनीय स्थल, सरयू नदी के साथ प्रमुख 14 घाट, गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट, कनक भवन, राम की पौड़ी, हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, नागेश्वरनाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जानकी महल, दशरथ महल आदि पवित्र दर्शनीय स्थलों में दर्शन कराकर वहां से प्रस्थान करेगी। इसी क्रम में निरंतर यह यात्रा जारी रहेगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद अवस्थी, मंडल अध्यक्ष सुशील तिवारी, अमित त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी, सुरेंद्र जायसवाल मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता होरीलाल के साथ। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग जो बुजुर्ग हैं और अपने गांवों से कभी नहीं निकल पाए, अयोध्या नहीं जा पाए, दर्शन नहीं कर पाए और इन सारे विषयों से परिचित नहीं हो पाए, उनको किस प्रकार से हम वहाँ पर तीर्थाटन करा पाए, यात्रा करा पाए। इसलिए इस यात्रा का शुभारंभ कैसे पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी वरिष्ठ नागरिक और जो सक्षम नहीं है वहाँ पर पहुँचने के लिए, उनको निःशुल्क हमारी इस श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के माध्यम से अयोध्या के संपूर्ण दर्शन कराए जाएंगे, तो रामलला के दर्शन कराए जाएंगे और तमाम जो वहाँ पर मार्केट वहाँ के दर्शन कराए जाएंगे, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। और यह हमारा दायित्व भी है, सिर्फ जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा दायित्व भी है, क्योंकि जनता ने हमको इस योग्य बनाया है उसकी सेवा के लिए। विकास के साथ साथ आपने देखा होगा मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, हम लोग भी क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं, आज वो गिनाने का समय नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपने क्षेत्र में हम लोग कुछ नया कर सकें, इस सोच के साथ ये यात्रा हम लोग कल से निकालेंगे। देखिए अभी फिलहाल ये यात्रा लगभग 1 वर्ष के लिए सुनिश्चित की गई है, लेकिन मेरा यह संकल्प है कि यह यात्रा भविष्य में अनवरत चलती रहे, आजीवन चलती रहे। इसके लिए उम्र का कोई निर्धारण? यह निश्चित रूप से यह श्रवण कुमार यात्रा के नाम से यह यात्रा है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता, अपने वरिष्ठ लोगों को लेकर निकले थे तीर्थाटन यात्रा में। हमारा भी उम्र लगभग 50 वर्ष की है, तो मैं भी चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ यानी हमसे बड़ी उम्र के लोग जो 50 वर्ष की उम्र के लोग वह इस तरह यात्रा में ये मन में हुआ वो बरसों बरस हमारे मन में भी रहा और आज भी कभी कभी ये मन में बना स्थित बनी रहेगी। लेकिन जब अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं कि 500 साल पुराना मुद्दा है अयोध्या का, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए, और उस मुद्दे को हल करके मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर इस राम मंदिर के भूमि पूजन में अपनी सहभागिता देते हैं,
वहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, जो अपने सांस्कृतिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, उनको विकसित करने के लिए भारत की संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा, परंपराओं को जन तक पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें भी व्यक्तिगत स्तर से, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने अवसर दिया कि हम भी जनता की सेवा कर सकें, तो हमें भी व्यक्तिगत स्तर से कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। इस दृष्टि से हम लोग यहाँ श्रवण कुमार की उद्घाटन यात्रा निःशुल्क रूप से व्यक्तिगत और निजी खर्चे पर कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस यात्रा में उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, जनपद के सांसद आदरणीय साक्षी महाराज जी रहेंगे, समस्त विधायकगण, जिलाध्यक्ष जी और समस्त जनपद के हमारे पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति, कार्यकर्ता बंधु और आम जनमानस भी रहेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और ये अनवरत चलने वाला प्रक्रिया हमने अपनाई है। हमने कई बार देखा गाँवों में जब हम बात करते हैं लोगों से, समूहों के कार्यक्रम में गए, व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं, तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, विशेषकर मातृशक्ति गाँवों से बाहर नहीं निकले। बहुत सारे लोग शहरों की आने की बात छोड़ दीजिए, तो ऐसे तीर्थाटन क्षेत्र में जाना शायद उनके लिए संभव ना हो पाए। यह सोच के, यह मन में विचार लाके हमारे मन में भी विषय आया कि ऐसे तमाम हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग जिनके आशीर्वाद से आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उनको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसे तीर्थ स्थल तक पहुँचाएँ, अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और हमारी जो विचारधाराएँ और परंपराएँ उनसे उनको जानकारी मिल सके, अवगत हो सके। इस दृष्टि से यह यात्रा 2 दिवसीय यात्रा कल